खबरें विस्तार से। ग्राम दुपारिया निवासी एक युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर लगाई फांसी। नटेरन थाना क्षेत्र के ग्राम दुपारिया में गांव के ही एक युवक सुदीप धाकड़ द्वारा 14 मई को की गई थी छेड़छाड़। आज नटेरन थाना क्षेत्र के ग्राम दुपारिया में रहने वाली 18 वर्षीय एक युवती ने गांव के ही एक युवक सुदीप धाकड़ द्वारा लगातार छेड़छाड़ किए जाने से परेशान होकर अपने घर में फांसी लगा ली। परिजन गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज विदिशा लेकर आए, जहां इलाज के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। शव को मर्चरी रूम में रखवाया गया है, जिसका कल पीएम कराया जाएगा। परिजनों ने बातचीत में बताया कि युवती ने फांसी लगाए जाने के पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बताया कि घटना 14 मई की है, जब वह मंदिर में दिया लगाने जा रही थी। उसी दौरान गांव के निवासी सुदीप धाकड़ ने उसे बुरी नीयत से हाथ पकड़ा। इस बात की शिकायत घर पर की गई। युवती के पिता ने आरोपी के घर पहुंचकर समझाइश दी और ऐसा न करने की बात कही। इस बात से नाराज होकर दूसरे दिन आरोपी अपने अन्य भाइयों के साथ युवती के घर पहुंचा। युवती उसके दोनों भाइयों के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। उसके बाद इस पूरी घटना को लेकर नटेरन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस की मिलीभगत से आरोपियों द्वारा की गई शिकायत पर पीड़ित परिवार के सदस्यों पर भी क्रॉस एफआईआर कर दी गई, जिससे पीड़िता और ज्यादा दुखी थी। यह भी बताया गया कि नटेरन थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी राकेश शर्मा ने युवती से अभद्र और अनर्गल बातचीत की थी, जिससे वह और भी ज्यादा दुखी थी। युवती से कहा गया था कि तुम पढ़ाई करती हो, इसलिए तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई है। तभी से युवती लगातार परेशान चल रही थी और आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी खुलेआम घूम रहे थे। परिजनों को मारने पीटने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर सुसाइड नोट लिखकर युवती ने अपने घर पर फांसी लगा ली। क्या नाम है आपका? श्री धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। कहाँ रहते हैं आप? दोपहरिया। कौन सा जिला लगता है? विदिशा। थाना कौन सा लगता है? नटेरन। क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए। सर, मेरी बच्ची 14 तारीख को शाम के 6-6:30 बजे माता के चबूतरा पर दीपक लगाने गई थी। वहाँ सुदीप धाकड़ ने उसके आगे बाइक रोककर उसका हाथ मरोड़ दिया और उसे गलत नियत से देखा। इसके बाद घर आ गए। हम घर आ गए। शाम को हम उसके पिता कहाँ गए, तो उसके पिता को समझाया, कल कुछ नहीं, हम सब समझा कर देंगे। फिर सुबह मैं तो चला गया साहब मंदिर, मेरे सब परिवार के घर थे, उन्हें घर के घुस के मारा और उल्टी हमारे दोनों बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। क्या दर्ज कराया मामला? अब जो हमें बताया नहीं है उन्हें, फिर वो पुलिस वाला यही बोल रहा था कि तुम्हारे बच्चों पर खिलाफ रिपोर्ट है। क्या मामला लिखा है? कौन से थाने में क्या मामला? नटेरन थाना। उन लोगों ने मामला दर्ज? हाँ, उन लोगों ने मारपीट का। किस ने मारपीट की है, किन किन हथियारों से मारा है? जी अब जी बताएंगे बच्चे, मैं था ही नहीं। सुदीप नाम का लड़का। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक गिरी गोस्वामी, मैं दोपहरिया का निवासी हूँ। किसके साथ क्या घटना हुई? मेरी बहन के साथ घटना हुई है। क्या नाम है? मेरी बहन का नाम है रक्षा गिरी गोस्वामी। क्या पूरा मामला है? अब पूरा मामला ये है कि मेरी बहन शाम के टाइम दीपक लगाने गई थी मंदिर पे, तो ये सुदीप धाकड़ नाम का लड़का आएगा, इसलिए मेरी बहन के साथ बदसलूकी कर रहा था। इसलिए मेरी बहन ने बताया, समझाया इसके। हम फिर इसके बाद हम घर पे गए थे, मेरे पापा घर पे गए, घर पे समझाया तो इसने सुबह आके मेरा भाई सो रहे थे, इसने सोते हुए आके इसने मारा हमको। नहीं, क्या कर रहा था बहन के साथ? बहन के साथ उसने मेरी बहन का हाथ पकड़ा। क्या छेड़खानी? हाँ, छेड़खानी करी। फिर इसके बाद हम उसके घर पे मेरी मम्मी और पापा समझाने चले गए थे। समझा के हम वापस आए तो उसके घर पे मेरे को नहीं क्या मालूम क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई। तो वो यहाँ पे घर पे आके हम मारपीट करी। मेरे भाई को 4 टाँके आए, मेरे भाई को मारा। किस ने मारा है और किन चीज़ों से मारा है? डंडे से मारा है। सुदीप धाकड़ ने मारा है, हाँ, राकेश धाकड़ ने मारा, जीवन धाकड़ ने मारा है और दिनेश धाकड़ ने मारा है। एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, एक ही परिवार के लोग हैं। थाने गए थे आप? हाँ, हम थाने गए थे। मैं थाने गया, मेरी बहन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो जो राकेश शर्मा नाम का एक कांस्टेबल है, उसने मेरी बहन के साथ बदसलूकी की। कौन से थाने में? जी, नटेरन थाने में। बोला कि मेरी बहन ने बोला इसके खिलाफ कोई एक्शन तो लो। तो बोला तुम्हारी एज क्या है? तो बोले कौन सी क्लास में हो? मेरी बहन ने बोला मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो राकेश शर्मा नाम का पुलिस वाला, उसने ये बोला इसलिए तेरे साथ छेड़खानी करी है।
और क्या मामला किस पे दर्ज हुआ है? मामला मतलब उल्टा हमारे ऊपर ही डाल दिया उन्होंने। क्या मामला? अब मामला यही मारपीट का उल्टा हमारे ऊपर डाल दिया, तो अभी तक केस क्या क्रॉस करा कार्रवाई दिया। क्या हुआ फिर इसके बाद? इसके बाद आज मेरी बहन ने 12:30 बजे समथिंग फांसी लगा ली कहाँ पर? मेरे घर पे ही। क्या मिला उसके पास? और उसके पास सुसाइड नोट मिला। तो पुलिस आई थी वहाँ पर? पुलिस नहीं आई। पुलिस किसने उतारा वहाँ से? एक चौकीदार है गांव का, उन्होंने उतारा। फिर कहाँ ले गए थे? तो इसके बाद हम यहाँ पे लेके आए सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पुलिस आई? यहाँ पे पुलिस नहीं आई। अभी तक नहीं आई? आई मतलब और साइन वाइन करवा के और चले गए। हमारा कोई बयान नहीं लिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो भी है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उनको जेल हुई, चारों पांचों को जितने भी हैं। नटेरन थाने के ग्राम दुपारिया में कल एक किशोरी ने युवती ने फांसी लगाई थी। आरोप था कि छेड़छाड़ करता था एक युवक, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। दुपारिया नटेरन थाने के अंतर्गत जो गांव है वहां पर एक नवयुवती के आत्महत्या का प्रकरण आया है। इस प्रकरण में पहले युवती के द्वारा जो वहां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसमें 354B के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और उसके बाद ये घटना हुई है। घटना होने पर से जो बात कही जा रही है उन तथ्यों को हम ध्यान में रखते हुए उसका संज्ञान लेते हुए इसकी पूरी जांच कराएंगे और मर्ग में जो लोग भी दोषी पाएंगे, जिनके विरुद्ध तथ्य आएंगे, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट भी बरामद किए? जी हाँ, उनके परिजनों ने बताया है कि उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, इसका भी परीक्षण किया जाएगा।